Good morning, everyone. This is our first chapter from prose section Tom Sawyer by Mark Twain. Today I am going to teach you our third paragraph. Our first and second paragraph already had done, so today I am going to teach you our third paragraph. This is our third paragraph. सेकेंड पैराग्राफ में आपने देखा था कि टॉम की आंट पॉली उसे पनिशमेंट देना चाहती हैं, उसे वर्क देती हैं कि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन बच्चों को खेलने का होता है, लेकिन वो आज टॉम को खेलने नहीं जाने देंगी, उसे पनिशमेंट देंगी और पनिशमेंट में उसे वो वर्क कराएंगी, काम करवाएंगी। ये उसके आगे का पैराग्राफ है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम उदास होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश। उसके एक हाथ में लंबी ब्रश थी। इन द अदर ही कैरिड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। तथा दूसरे हाथ में एक बाल्टी थी, बकेट मीन्स बाल्टी, जिसमें सफ़ेद रंग भरी हुई थी। वाइट वॉश मीन्स होता है पुताई के लिए जो सफ़ेद रंग होता है, वाइट लिक्विड पेंट जो होता है वो। His aunt was making him whitewash the fence. उसकी आंटी ने उसे चारदीवारी पर फेंस पर सफ़ेदी करने का काम दिया था। Tom looked sadly at the fence. टॉम ने उदासी से चारदीवारी को देखा, यानी वो बहुत दुखी होकर जो है फेंस को देखता है। How high it is, how long it is, he thought. और चारदीवारी को देखते हुए वो सोचता है कि ये कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. वास्तव में दीवार 9 फुट ऊंची तथा 30 गज लंबी थी। Tom put his brush into the whitewash. टॉम ने अपने ब्रश को सफ़ेदी में भिगोया। He drew it slowly across the fence. उसके बाद वो क्या किया, जब वो ब्रश को सफ़ेदी में भिगोए तो वो धीरे से उस फेंस को घुमाने लगा, यानी उस फेंस पे ब्रश जो है धीरे से घुमाने लगा, मतलब बिना मन के वो ब्रश को हिला रहा था उस पर। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क। और जब ऐसे किया तो उसमें बहुत छोटा सा एक सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ने फिर से प्रयास किया। Another very small white mark. एक और बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। Tom sat down and sighed heavily. अब क्या हुआ, ये सब करने के बाद टॉम जो है नीचे बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। साइड मीन्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लंबी सांस लेना। तो वो नीचे बैठ गया और लंबी सांस लेने लगा। He took out all the things that he had in his pockets. अब उसका मन नहीं कर रहा था तो वो कुछ और काम करने लगा था। क्या कर रहा था वो, उसने अपनी जेब में रखी हर चीज़ बाहर निकाली। He took out all the things. took मतलब निकालना। उसने अपनी सारी चीज़ें जेब से बाहर निकाल दी। That he had in his pocket. जो कुछ भी उसके पॉकेट में थी वो हर चीज़ उसने बाहर निकाल दी। He had some marbles, some piece of string and 2 or 3 broken toys. क्या क्या था उसके पास? उसके पास कुछ कंचे थे, मार्बल्स थे, some piece of string, string मतलब होता है रस्सी के कुछ टुकड़े थे, and 2 or 3 broken toys, और 2-3 टूटे खिलौने भी थे। No one will whitewash the fence for these, he thought. अब वो क्या सोच रहा था, उसने सोचा इसके बदले में कोई भी चारदीवारी पर सफ़ेदी नहीं करेगा। No, I must think of better plan. नहीं, मुझे बेहतर योजना बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। He thought and thought. वो सोच रहा था और सोच रहा था। Soon he had an idea. शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया। यहाँ आपने देखा इस पैराग्राफ में कि उसकी मासी उसे जो है, उसकी जो आंट पॉली है उसे वर्क देती हैं कि तुम वाइट वॉश करो फेंस पे, पर उसका मन नहीं करता है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे ये काम मैं किसी और से कराऊं,
और इसलिए जो है वो अपने पॉकेट में रखे जितने भी सामान थे सबको बाहर निकालता है और सोचता है कि इसके बदले में ये सामान लेके कोई जो है मेरा काम करेगा। तो जो सामान निकालता है तो उसको देखता है और कहता है कि अरे इस इतने सामान में तो कोई मेरा काम करेगा ही नहीं। लेकिन जल्दी उसके दिमाग में एक योजना आती है, एक विचार आता है, एक प्लान बनता है। इसके आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इसकी वर्ड मीनिंग मैं इस पैराग्राफ की, थर्ड पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग मैं इसमें दे चुकी हूँ, तो इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।